ड्रामा सीरियल मायरे की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब राहीला अपनी बहन आलिया से कहती है कि ये क्या किया है आलिया, तुम्हें कहा था ना कि अभी आशी को यहाँ पर ना भेजना, तो सुनते साथ ही आलिया कहती है कि मैं क्या करती, वो जैसे अपनी मर्ज़ी से आई थी उसी तरह ही अपनी मर्ज़ी से बैग उठा के आपके घर आ गई, तो मैं क्या कर सकती थी, उन्हें कोई रोक सकता है भला। तो ये सुनते साथ ही राहीला कहती है कि तुम्हें पता है कि वो इतनी ज़्यादा अजीब तेवर दिखा रही है, न जाने तुम्हारे घर में रह कर तुम्हारी सास ने उसे क्या सिखा दिया है। तो सुनते साथ ही आलिया कहती है कि कुछ नहीं सिखाया, वो अपनी माँ और भाई की सुनती ही कहाँ थी। अब तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले वाली आयशा ही नहीं है, और हाँ आपको क्या डरने की ज़रूरत है, आप तो खुद बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। तो सुनते साथ ही राहीला कहती है कि लेकिन अब जिस तरह के उसके तेवर है ना, और वो जिस तरह बात कर रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे ही कदम लड़खड़ा ना जाएं। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब आशी जाती है अपनी सास के पास और जाकर कहती है कि अम्मा जान बस बहुत हो गया, इस घर में जो कुछ होना था अब रवायतें बदलेंगी। ये सुनते साथ ही हबीब की माँ कहती है कि आयशा ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो कि इस घर की रवायतें बदलेंगी, हमारे होते हुए कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये सुनते साथ ही आशी कहती है कि बदल तो बहुत कुछ गया है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि एनी आज के बाद इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। शुरू से यही होता रहा है ना कि इस घर की बहुएं काम करती हैं तो बस फिर राहीला से काम करवाएंगे। सुनते साथ ही हबीब की माँ बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर हम एनी को इस घर की बहू समझ कर नहीं काम करवाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा नाअहल होती जाएगी। ये सुनते साथ ही आशी कहती है कि हाँ, और राहीला भी तो इस घर की बहू है, उसका क्या करना है, या उसे बस खिलाना है बैठाकर। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब फहमी का शोहर फहमी से कहता है कि फहमी ये तुमने क्या किया है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने एनी की इज्जत पे अपनी ही बेटी से कीचड़ उछलवाई है। तो सुनते साथ ही फहमी कहती है तो और क्या करती, जो भी कुछ मुझे ईमान ने बताया है बिल्कुल ठीक हो तो बताया है। ये सुनते साथ ही फहमी का शोहर कहता है कि एक बार अपनी ईमान को उस जगह रख कर सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या गुजरती है जब किसी की बेटी पे कोई भी कीचड़ उछलती है, और तुम खुद ही तो कह रही थी कि हमजा तुम्हारी बेटी पे नज़र रखे हुए है।